नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं, आर ओ का री एग्ज़ाम अगले लगभग 6 महीनों में होने वाला है। इसकी तैयारी हम लोग एक बार फिर से नए तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी का पहला टेस्ट, ये पूरा 60 नंबर का टेस्ट होगा। इसमें हम आपको 60 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे, उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में क्या और चीज़ें हो सकती हैं एक्सप्लेनेशन में वो भी बताएंगे। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? मतलब प्रश्न पूछा है आपसे, तत्सम नहीं है मतलब 3 तत्सम है, एक इसमें है तत्सम नहीं है। तो देखिए, मशक, मशक बिल्कुल है। वधिर, ये भी तत्सम है। बहिर, ये है। लेकिन पुरुषार्थ जो है, पुरुषारथ, ये क्या लिखा है? पुरुषारथ। यह इसका लिखा कहा जाता है पुरुषार्थ है। ये ऐसे लिखा जाता है। क्या होता है? ये पुरुषार्थ। ये होगा इसका तत्सम। मतलब ये जो लिखा हुआ है सी नंबर ऑप्शन पर, पुरुषारथ, या क्या है? एक तद्भव शब्द है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं पहला पॉइंट ए, मशक। मशक का तद्भव होता है मसा। ठीक, और वधिर, वधिर का, एक मिनट, वधिर का जो होता है तद्भव वो होता है बहिरा। क्या होता है? बहिरा। क्या होगा? बहिरा। और बहिर का तद्भव होगा बाहर। क्या होगा? बाहर। इस प्रकार आपका आंसर सही होगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक तत्सम शब्द है, इसमें सभी 3 क्या है? तद्भव है, एक तत्सम है, उसमें आपको बताना है। तो चलिए बताइए, इसमें तत्सम कौन है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लगुड़। क्या? लगुड़। लगुड़ क्या है? एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी क्या हैं? तद्भव हैं। मरघट, मरघट का होता है मृतघट, तत्सम क्या होगा? मृतघट। अनत, अनत का होता है अन्यत्र। क्या होगा? अन्यत्र। अंश, अंश को ये यहाँ क्या है? सीटी वाला सा होगा। ठीक, अंश में तो ये हो जाएगा आपका तत्सम रूप। ठीक है, लगुड़ का तद्भव क्या होता है? लकड़ी। इसका क्या है? लकड़ी को क्या बोलते हैं? लगुड़। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम कौन है? लगुड़ है, बाकी सभी क्या थे? तद्भव थे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, तत्सम तद्भव जोड़े बने हैं, उसमें कौन सा असंगत है आपको बताना है। ठीक है, देखिए असंगत। ठीक, कौन सा? 3 सही हैं, एक गड़बड़ है। बिंदु, बूंद, बिल्कुल सही है। पदाति, पैदल, बिल्कुल सही है। नब्बे, नवति, नहीं। तौल, तेल, ये तो सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये होता है नब्बे नवति दोनों तत्सम शब्द हैं। क्या हैं? ये देखो, ये तत्सम और ये तद्भव शब्द है, लेकिन नब्बे और नवति दोनों तत्सम शब्द हैं। इसका होगा जो नब्बे का तद्भव हो सकता है वो हो गया नया, और नवति का नब्बे। क्या हो जाएगा? नवति का नब्बे। क्लियर? इसलिए दोनों क्या है? तत्सम हैं। ये तद्भव तत्सम को जोड़ा नहीं है। क्लियर? आगे प्रश्न की ओर। एक तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव। ठीक, तद्भव आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तद्भव पहचानने के लिए यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है, जिस भी शब्द में चंद्रबिंदी लगी हो, क्या? चंद्रबिंदी, वह शब्द तद्भव ही कहलाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मड़ुआ, यहाँ कुछ आपको सोचना भी नहीं है, यहाँ चंद्रबिंदी लगी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही तद्भव शब्द है। ठीक, मड़ुआ का जब अब आइए देख लेते हैं इसका तत्सम क्या होगा। ठीक है, मड़ुआ का तत्सम होगा मंडप। क्या होगा? मंडप। तिथिवार, तिथिवार क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सत्वार। तिथिवार को क्या हो जाएगा? तद्भव, त्योहार। पासिका, पासिका भी एक क्या है? तत्सम शब्द है, और पासिका का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा फांसी। और करकटी, ये करकटी, करकटी मतलब ककड़ी, ककड़ी जो हम लोग ककड़ी बोलते हैं वो तद्भव बोलते हैं, और उसका तत्सम क्या होता है? शुद्ध रूप करकटी। तो यहाँ प्रश्न पूछा था तद्भव, तो ये तो मड़ुआ है। अगले प्रश्न की ओर। अलग्न शब्द किसका तत्सम है? अलग्न किसका तत्सम है? यहाँ पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसी एक का तत्सम है। ठीक है, तो आपको बताना है अलग्न किसका तत्सम है। बताइए क्या होगा?
तो ये है अलग्न जो है ये अलग का तत्सम है। ठीक है, किसका है? अलग का। ऑप्शन नंबर ए, अलग का तत्सम क्या है? अलग्न। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? देखिए तत्सम तत्सम लिखे हैं, बाकी एक वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं आपका, तद्भव। प्रश्न संख्या 6, लक्षपति साटी, महार्घ मधुक, नृप्तु पाँव, नकुल धनिका। पूछ रहा है आपका कौन तत्सम का जोड़ी नहीं है? तो देखिए नृत्य और पाँव क्या है, ये तत्सम का जोड़ी नहीं है, क्योंकि पाँव में भी आपको दिखाई दे रहा है कि चंद्रबिंदी लगी है, मतलब ये क्या है, एक नृत्य तो आपका तत्सम है, लेकिन पाँव जो है तद्भव है। ठीक, बाकी सभी क्या हैं, एक तत्सम के जोड़ी हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, आइए देखिए, स्कंद का सही तद्भव शब्द क्या है? स्कंद, स्कंद का सही तद्भव शब्द तो आप जानते हैं, स्कंद मतलब कंधा। क्या होता है? कंधा। तो ऑप्शन नंबर बी सही, सिंपल सा। दिया सलाई का तत्सम है, दिया सलाई का तत्सम रूप क्या है? दिया सलाई को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर और प्रश्न संख्या 8, दिया सलाई का आपका तत्सम रूप हो जाएगा दीप सलाका। क्या हो जाएगा? दीप सलाका। यहाँ तो सिंपल सा था, दिया सलाई का आपको पूछ रहा है, ये सब गलत हैं, यही बस एक क्या है, तत्सम है। प्रश्न संख्या 9, आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का शुद्ध युग्म कौन सा है? तत्सम, सॉरी तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म, मतलब एक तद्भव लिखा है, दूसरी तरफ क्या लिखा है? तत्सम। कौन सा युग्म सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घाट घट, पंक्ति 15, जाना गमन, ओस आंसू। तो यहाँ पर जो आपका घाट एक तद्भव शब्द है, घाट क्या है? एक तद्भव शब्द है, और घट इसका तत्सम घट है, यही एक सही है, बाकी क्या है? गलत हैं। पंक्ति का होता है पंगत, पंक्ति का क्या होता है? पंगत, और जाना का होता है याति, और ओस का होता है अवश्याय। क्लियर। आगे प्रश्न संख्या 10, अग्रहायन किस एक शब्द का तत्सम है? अग्रहायन पूछ रहा है किसका तत्सम, यहाँ पास सब तद्भव लिखे हैं, किसका तत्सम है? प्रश्न संख्या 10, अग्रहायन, अग्रहायन है अगहन का। किसका है? अगहन। किसका है? अगहन का। अगहन जो आप जानते हैं ना, मतलब हिंदी मास के नाम, तो अगहन का अग्रहायन बोला जाता है। आंगन का तत्सम रूप होता है अंगड़। ठीक, आढ़त का होता है आढ़ेत्व। ठीक, और आभूषण का होता है आभूषण, आप सब जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11, अब आता है पर्यायवाची। 10 शब्द आपके तत्सम तद्भव से हो गए, अब 11वां सवाल आएगा आपके पर्यायवाची से। द्वय मातुर किसका पर्यायवाची है? द्वय मातुर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको एक चूज करना है किसका पर्यायवाची है। तो द्वय मातुर गणेश जी का पर्यायवाची किसका है? गणेश जी का पर्यायवाची है। तो आइए हम लोग और देख लेते हैं कि गणेश जी के और पर्यायवाची क्या होगा। तो गणेश जी का अन्य पर्यायवाची हैं हेरम्ब, विनायक, हेरम्ब, विनायक, एकदंत, लंबोदर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? मतलब दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 तो सरस्वती के पर्यायवाची हैं और 1 नहीं है। तो देखिए वागेश्वरी भी क्या है? सरस्वती पर्यायवाची है। गिरा भी है, महाश्वेता भी है, पद्मा नहीं है। कौन नहीं है? पद्मा नहीं। पद्मा ये है लक्ष्मी के पर्यायवाची। किसका है? लक्ष्मी का पर्यायवाची पद्मा है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा एक कौवा का पर्यायवाची नहीं? कौवा तो आप जानते ही हैं, सिंपल सा। प्रश्न संख्या 13, कौवा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो पिसुल कौवा को कहा जाता है, करठ कौवा को, वायस कौवा, कीर, कीर नहीं कहा जाता, कीर बोला जाता है तोता को। तोता का पर्यायवाची क्या है? कीर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कीर किसका पर्यायवाची है? तोता का। अन्य सभी किसके हैं? कौवा के। कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है? कोविद आपके पास दिया है, कोविद आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा आप। कोविद होता है पंडित का। किसका? पंडित का। पंडित को अन्य क्या कहते हैं? कोविद, विचक्षण, सुधि, प्राज्ञ, ये सभी किसके हैं? पंडित के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 15,
निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन एक बेमेल है? देखिए, अपर्णा पार्वती, क्या लिखा है? प्रश्न संख्या 15 में अपर्णा पार्वती बिल्कुल सही है। कल्पवृक्ष सूर्यतरु बिल्कुल सही। ऊंट महाग्रीव बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है सुनक लोमड़ी, नहीं भैया, सुनक बोलते हैं कुत्ते को। किसको बोलते हैं? कुत्ते। सुनक का पर्यायवाची क्या है? कुत्ता होता है। ठीक, इसलिए क्या है, ये असुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। प्रश्न संख्या 16, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची नहीं है? बहुत बात पूछा जाता है हाथी का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची है, पूछा है हाथी का पर्यायवाची है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, अंतक, अनंग, सिंदूर, सिंधुर या नाहर। तो हाथी का पर्यायवाची होता है सिंधुर। क्या होता है? सिंधुर। श्वेतवाहन, पर, तप, विभुत्सु शब्द पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हैं अर्जुन के। किसके हैं? अर्जुन के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सभी किसके हैं? अर्जुन के। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा एक विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? ये तो बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि आपको आता है इसलिए आपको लग रहा है कि प्रश्न सरल है। ठीक है, तो देखिए भाई साहब, विद्युत का जो पर्यायवाची होता है चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी, चपला, ये सब होते हैं, लेकिन पुंज क्या है? यह नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 19, सडानन पर्यायवाची है किसका है? सडानन किसका पर्यायवाची है? तो सडानन कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, दिया है 4 ऑप्शन दिया है कि यमुना का पर्यायवाची नहीं, मतलब 3 तो हैं, एक नहीं है। देखिए, कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी, सूर्य की पुत्री मतलब यमुना किसकी हो गई? यमुना का। कालिंदी, ये सब किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची। लेकिन तनुजा है, आपका क्या सही हो जाएगा? तनुजा। तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची किसका है? पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। और यमुना के अन्य पर्यायवाची आप एक बार देख लीजिए, कृष्णा, रविजा, अर्कजा, सूरसुता, कालिंदी, भानुजा, ये सभी किसके हैं? यमुना के हैं। प्रश्न संख्या 21, अब आते हैं शुद्ध अशुद्ध पर। किसके? शुद्ध और अशुद्ध पर। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन सा युग्म अशुद्ध है? बाकी सभी शुद्ध हैं, एक ही अशुद्ध है। देखिए, उत्थित पतित, आतप निरातप, इति अथ, सरल क्रूर, यही क्या है अशुद्ध। सरल क्रूर क्या है? अशुद्ध है। सरल शब्द का विलोम जो होगा, क्योंकि विलोम पूछा है, तो सरल का होता है कुटिल। सरल का क्या होता है? कुटिल। सरल क्या बोलेंगे? कुटिल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, शब्द विलोम शब्द दिए हैं और इसमें पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुरूप, स्वरूप बिल्कुल सही। उन्नयन, अवनयन बिल्कुल सही। रुच्च, विरूप, रुच्च विरूप नहीं होता भाई, रुच्च का विलोम होता है स्नग्ध। क्या होता है? रुच्च का विलोम होता है स्नग्ध, और इसे रुच्च का विलोप क्या होता है? मृषण भी होता है, विरूप नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जागरण, निद्रा, बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23, प्रफुल्ल का विपरीतार्थक मतलब विलोम। प्रफुल्ल का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? म्लान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, म्लान। ठीक। प्रश्न संख्या 24, मतभेद का विलोम क्या होगा? मतभेद का विलोम क्या होगा? मतभेद का विलोम होगा मतैक्य। क्या होगा? मतैक्य। ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, विलोम युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है। प्राची, प्रतीची, दुरात्मा, दुच्छात्मा, यथेष्ट, कम, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप देखिए, 3 दिए हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया है, केवल 1 3, केवल 1 2, केवल 1 या केवल 1 2 3। कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है 25 नंबर को। तो यहाँ पास आप देखेंगे 25 नंबर पर प्राची, प्रतीची बिल्कुल सही है। ठीक।
और यथेष्ट कम, ये भी सही है। दुरात्मा तुच्छात्मा ये नहीं होता, दुरात्मा का होता है महात्मा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए। केवल 1 और 2 3 सही थे, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 1 3 ए सही है। प्रश्न संख्या 26, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से एक विलोम शब्द नहीं है। ह्रास विकास बिल्कुल सही, सौम्य उग्र बिल्कुल सही, आवर्तक विवर्तक बिल्कुल सही। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पर देखिए, वरिष्ठ गरिष्ठ नहीं, वरिष्ठ का होता है कनिष्ठ, जो वरिष्ठ अध्यापक कनिष्ठ अध्यापक, गरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 27, विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। विग्रह, विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनुग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह का अनुग्रह होता है। गलती से आप आग्रह न कर दीजिएगा, ठीक है। 27 नंबर क्या हो जाएगा? विग्रह का अनुग्रह। प्रछन्न का विलोम, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। प्रछन्न, प्रछन्न का विलोम है, आपसे पूछा है। तो प्रछन्न का विलोम होगा अप्रछन्न, प्रकट, प्रत्यक्ष, मतलब सभी हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन एक त्रुटिपूर्ण है? सभी विलोम एक दूसरे हैं लेकिन एक नहीं है, तो कौन नहीं है आपको बताना है। देखिए, संक निसंक बिल्कुल सही, सुधा गरल सही है, अकाम निष्काम सही है, लेकिन निर्विघ्न अविघ्न नहीं होता। निर्विघ्न का विघ्न होता, आ यहाँ से हटा देंगे तो ये बन जाएगा अब सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रीति का विलोम, प्रीति का विलोम क्या होगा? प्रीति का विलोम होता है द्वेष। क्या होता है? द्वेष। कहीं आप अप्रीति मार दो, नहीं भैया, प्रीति का होता है द्वेष। प्रश्न संख्या 31, अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे प्रश्न है, वह स्थान जहाँ रानी निवास करती है। ये तो बहुत सरल सवाल है ना। क्या होता है? रनिवास। क्या होता है? रनिवास। जहाँ रानी निवास करती है उसे कहते हैं रनिवास। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। धुरी को धारण करने वाला, धुरी को धारण करने वाला धुरंधर, धुरी को धारण करने वाला धुरंधर, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं, जो पूर्व में हुआ था अब नहीं, वो क्या होगा? अब भूतपूर्व, भूतपूर्व, भूत पुराना। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न संख्या 34, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाँ, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और एक क्या है? गलत है। तो आपको बताना है, थोड़ा सा खिला हुआ, अरे खिला नहीं भाई, इसका थोड़ा सा खिला हुआ क्या होता है? थोड़ा सा खिला हुआ ये होता है मुकुल। आधा खिला हुआ अधखिला कहलाता है, आधा खिला हुआ अधखिला होता है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। बी नंबर, जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष, बिल्कुल सही। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, भाषण देने में चतुर, वाग्मी, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रश्न संख्या 35, प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश। प्रदोष, आप जानते हैं प्रदोष व्रत होता है। रात का प्रथम प्रहर को क्या कहते हैं? प्रदोष कहते हैं। रात का प्रथम प्रहर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक। 700 दोहों का समूह क्या होता है? सतसई कहलाता है। ये तो कुछ सिंपल सा था, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं, सतसई। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 देखिए, देखते कहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? आपको बताना है बेमेल। तो ये है आपका प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर सी, जिसका संबंध उपन्यास से हो, उपन्यासिक नहीं भाई, औपन्यासिक। क्या होता है? औ यहाँ लगाएंगे, औपन्यासिक। बाकी सभी क्या हैं? सही हैं। खाने की इच्छा, भुच्छा। इसको त्याग दिया गया, त्यक्त। लाल कमल कोकनद, लाल कमल कोकनद कहलाता है। प्रश्न संख्या 28, समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाले वाक्यांश खंड के लिए सही शब्द क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये होता है युग प्रवर्तक। जैसे बोलते हैं ना, ये युग प्रवर्तक हैं, ये इस युग के अच्छे नेता हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? युग प्रवर्तक। प्रश्न संख्या 39, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। क्या है? यायावर, हमेशा घूमते रहने वाला व्यक्ति। यायावर खाना बदोश जीवन जो व्यतीत करता है कहलाता है यायावर। ऑप्शन नंबर ए। जिसे कोई इच्छा ना हो, जिसे कोई
इच्छा ना हो, ये तो निष्प्रिय क्या कहलाता है, जिससे कोई इच्छा ना हो क्या कहेंगे, निष्प्रिय। बाकी अनिच्छा बिल्कुल ना करिएगा, निष्प्रिय, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 41, हाँ ये प्रश्न अच्छे होते हैं विधेय और विशेषण से। अब आएगा विशेषण से सवाल। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 41, आप प्रश्न को पढ़िए और बताइए। तो यहाँ पास काला घोड़ा दौड़ा, सफ़ेद गाय आ रही है, मेरी स्कूटर नई है, चांदी चमकदार है। यहाँ पर विधेय बताना है आपको 41 में। तो यहाँ पर जो होगा मेरी स्कूटर नई है, यहाँ पर नई विधेय विशेषण है। क्या है, नई क्या है, विधेय विशेषण है। ठीक, विधेय विशेषण कहते किसने हैं, देखिए विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेष क्या है, मेरी स्कूटर। ठीक, एक विशेषण पद नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक विशेषण पद नहीं, इसमें कौन सा विशेषण नहीं है आपको बताना है। ठीक, देखिए अवतीर्ण एक विशेषण है। ठीक है, और जाली भी विशेषण है। लांछन, लांछन क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष है। और घृणित भी क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लांछन। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है। प्रत्यय के द्वारा निर्मित विशेषण है, ये आपका है धनवान। ऑप्शन नंबर पहले में है धनवान। किसमें, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, वान प्रत्यय। धन में वान प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, धनवान विशेषण बन गया। एक विशेषण पद नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक विशेषण पद नहीं है 44 में आपको बताना है। तो ये है, देखिए उपनयन बिल्कुल सही, दिन सही, गायन सही। उन्मुक्त क्या है, एक विशेषण पद नहीं है, इसका होता है उन्मुक्ति। जब इसमें मात्रा लगा देंगे छोटी ई की तो ये हो जाएगा विशेषण पद। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही, बिल्कुल ए। प्रश्न संख्या 45, गंगा का विशेषण शब्द है। गंगा का विशेषण शब्द क्या होगा, गांगे। क्या होता है, गंगे। गांगे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं ना, गंगे, वो होता है गांगे, यही है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में कौन एक विशेषण विशेष युग्म नहीं है। देखिए यहाँ विशेषण और विशेष युग्म है दिया है, लेकिन एक नहीं है आपको। तो देखिए यहाँ पास प्रार्थना, प्रार्थित, बिल्कुल सही। रोम, रोमिल। प्रवेश, प्रविष्टि। ये मनीषी और मनीषा क्या है, यह विशेषण और विशेष युग्म में नहीं है। प्रश्न संख्या 47, विशेषण विशेष युग्मों में कौन एक गलत है। देखिए 3 तो सही है और एक गलत दिखाई दे रहा है आपको। आवर्त, ऋतु। उपमित, उपमा। छेदक, छेद। लेकिन वैध, वैधता नहीं होता है, इसका होता है। देखिए वैध तो एक विशेषण शब्द है, लेकिन इसका विशेष होता है, वैधता ना होकर होता है विधि। क्या होता है, विधि। ठीक, यहाँ आवर्त का विशेष, ऋतु, उपमा, उपमित का उपमा, छेदक का छेद। लेकिन वैध का एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष होगा वैधता नहीं, विधि। प्रश्न संख्या 48, क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है। वाक्यांश में विशेषण पद है, इसमें पूछ रहा है कौन विशेषण, इस पूरे वाक्य में कौन से 2 शब्द विशेषण हैं आपको बताना है। तो यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा है 48 में क्रोधित और धूल भरी। कौन है, क्रोधित और धूल भरी। देखिए क्रोधित क्या है, विशेषता बता रहा है ना व्यक्ति की, और धूल भरी आंधी, मतलब आंधी तो चल रही, कैसी आंधी है, धूल भरी। मतलब दोनों शब्द क्या हैं, विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये क्या है, विशेषण है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 ही होगा। प्रश्न संख्या 49, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण पूछ रहा है। देखो भाई, ये तो एक विशेषण के पहले जो होगा वही आप होता है आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या 49, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में लाल प्रविशेषण है। ठीक है, लाल क्या है,
प्रविशेषण हैं। हिंदी के कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं? प्रविशेषण हैं। ठीक। बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है? देखिए बहुत सारा, तो यहाँ तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसमें परिमाण तो है ना, लेकिन निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। गेहूं है लेकिन बहुत सारा कोई क्वांटिटी नहीं है, इसलिए क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आपको बताना कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब वर्तनी से शब्द आ गए, प्रश्न आ गया 51 से, तो आपको बताना है। प्रश्न देखिए और बताइए। शुद्ध वर्तनी धोबिन, धोबिन जो है एक शुद्ध है, क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और ये जो परीक्षा है, इसको होता है परीक्षा, जो आप परीक्षा लेते हैं, परीक्षा पे होने वाली बड़ा अच्छा जो आप लिखते हो, वही बिल्कुल शुद्ध रूप है। समुज्ज्वल का होता है, इसमें एक ज और एक्स्ट्रा हो जाता है। विरहिणी का होता है विरहिणी, री नहीं होगा यहाँ पर, रा हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 52, शुद्ध वाक्य बताइए। प्रश्न यहाँ अच्छे होते हैं, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए, यह दूध का कुआं, पहली बात तो यहाँ पर लग गया चंद्रबिंदी, ये तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक। ठीक है। उसके बाद आता है आपका शुद्ध पूछ रहा है, अपना पराया की भावना नहीं, गिलास के अंदर दूध नहीं, भारत का भूगोल एक प्रति खरीदनी है, ये बिल्कुल क्या है? सही है। बाकी क्या है? देखिए इसका क्या हो जाएगा? बी का अपने पराये की भावना, अपना पराये की भावना नहीं होगी, यहाँ होता है अपने पराये की भावना। ठीक। गिलास में दूध है, गिलास के अंदर दूध नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? गिलास में दूध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 53, अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द पूछा 53 में, अशुद्ध शब्द आपको बता देना 53 में। तो 53 में शब्द अशुद्ध शब्द है आपका प्रेयसी। प्रेयसी नहीं होता भाई, प्रेयसी बड़ी सी होता है, क्या होता है? प्रेयसी, यही क्या है? अशुद्ध। बाकी क्या सभी क्या शुद्ध? ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है, बहिरंग बिल्कुल सही लिखा, कोमलांगी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 54, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है अशुद्ध वाक्य कौन है। प्रश्न संख्या 54 में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, अशुद्ध पूछना, अशुद्ध। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन होता था। पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन होता था, नहीं भाई, इसका होना चाहिए पत्र पत्रिकाओं के स्थान पर पत्र और पत्रिकाओं के स्थान पर पत्र पत्रिकाओं, मतलब यहाँ पर और की जगह पर डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डैश। इसलिए क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी सभी क्या है? प्रातःकाल घूमने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, बिल्कुल सही। यहाँ असहनीय वातावरण है, सही है। मुझे मेले में जाना है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में कौन एक अशुद्ध है, शुद्ध है? पूछा क्या है? क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, शुद्ध और अशुद्ध में गड़बड़ हो जाता है। हम लोग शुद्ध ढूंढते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध में शुद्ध। तो यहाँ पूछा एक शुद्ध, 3 वाक्य क्या हैं? अशुद्ध है। 55 के आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए इसमें खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुँचे, अपना पराया की भावना नहीं, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों होती है? यहाँ पर जो शुद्ध है ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है? बी। अन्य सभी क्या है? त्रुटि पूर्ण है। विस्मय नहीं होता, देखिए आप एक गलत क्यों है? क्योंकि विस्मय नहीं होता, यहाँ होता है विस्मित। क्या होता है? विस्मित। और यहाँ अपना पराया लिखा होता है, हमने आपको पहले बताया, अपने पराये क्या होता है? अपने पराये। और शिक्षा लेने नहीं, शिक्षा पाने में, हम सोचते लेते नहीं, शिक्षा पाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 56, शुश्रूषा शुद्ध वर्तनी होगी। शुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रश्न संख्या 56 बहुत अच्छा सवाल है, आपको बताना है। इसका होगा शुश्रूषा। देखिए यहाँ सीटी वाला सा लग जाएगा और ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसका करेंगे? अशुद्ध वाक्य का। प्रश्न संख्या 57 कहता है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह राजनीतिक समस्या है, दंड देने योग्य है, वह बहुत निर्दय है, उसका रोम रोम खिल उठा। आपने पूछा है अशुद्ध, ठीक है। क्या पूछा है? रोम रोम खिल उठा। वह दंड देने योग्य पात्र नहीं है, उसको बोलते हैं दंड का पात्र है। हम बोलते हैं दंड, तुम दंड के पात्र हो,
दंड देने योग्य नहीं, ये सब वाक्य क्या होता है, गलत होता है, दंड के पात्र हो। ठीक। प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58, वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है। देखिए इसमें 3 दिए हैं, शुद्ध है, एक अशुद्ध है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 58, देखिए अशुद्ध बताना है। आस्तीन बिल्कुल सही, द्रवीभूत बिल्कुल सही, सांसारिक बिल्कुल सही। अशुद्ध क्या है, विद्यार्थीगण। इसको कैसे लिखेंगे, अशुद्ध तो है पर क्यों है, इसको लिखेंगे विद्यार्थी, जो बड़ी था में बड़ी ई की मात्रा लगी, इसमें लग जाएगी छोटी ई, इसे लिखेंगे विद्यार्थी, ये गण। ठीक है, विद्यार्थी गण। ठीक। प्रश्न संख्या 59, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है 58 का। 59 अशुद्ध वाक्य बताना है आपको, अशुद्ध वाक्य, आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें कौन सा अशुद्ध है। पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखद पूर्ण थी। नहीं भाई, ये नहीं होता। पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखद पूर्ण नहीं भाई, दुखद थी इतना काम हो गया, दुखद पूर्ण करने की जरूरत है, द लगा दो, काम खत्म। और बाकी सभी क्या है, ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका होगा। प्रश्न संख्या 60, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसमें कौन शुद्ध वर्तनी, जो वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है वह कौन है, वो शुद्ध है बारात। क्या है, बारात जो होता है वो बिल्कुल सही है। अधीन का शुद्ध होता है, ये बड़ा आना होकर अधीन। आशीर्वाद, ये तो आप जानते हैं बड़ी सी की मात्रा लग जाएगी। गुरुजी, गुरुजी क्या लिखेंगे, गुरुजी। ठीक। इसमें कैसे लिखेंगे, ये वाला गुरु ऐसे, ठीक, फिर जी। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, इसको बोलते हैं गुरुजी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर शुद्ध जो यहाँ था बारात, वहाँ के क्या है, अशुद्ध है। तो साथियों ये रहे आपके हिंदी के 60 प्रश्न, जो RO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना टेस्ट दिया होगा और जांचा होगा आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम और आपसे मोटिवेट होकर अधिक से अधिक कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।